हैं? हम जाने साइंस की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रभा खेतान फाउंडेशन दरअसल एक सांस्कृतिक और साहित्यिक संस्था है जो महियसी लेखिका प्रभा खेतान जी के द्वारा स्थापित है। प्रभा खेतान अपनी महिलावादी रचनाओं के लिए हिंदी साहित्य में जानी जाती हैं और आज प्रभा खेतान फाउंडेशन न सिर्फ हिंदी साहित्य बल्कि प्रांतीय भाषाओं के साहित्य और अंग्रेजी साहित्य का भी प्रचार प्रसार न सिर्फ देश में बल्कि देश की सीमाओं के बाहर लंदन, न्यूयॉर्क एंड बर्मिंघम में लगातार कर रहा है। प्रभा खेतान फाउंडेशन की वजह से आज हमें ये अवसर, स्वर्णिम अवसर मिलता है जहां हम रचनाकार के साथ सामने बैठकर उनकी रचना और उनकी रचना प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। वरना कहाँ ऐसा सुअवसर मिलता है कि हम रचनाकार से बात कर सके कि उनकी जो सृष्टि है उसके पीछे उनका दृष्टिकोण, उनकी सोच क्या है। वरना अक्सर ऐसा होता है कि हम रचना पढ़ते हैं और उसको अपनी हिसाब से, अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से हम समझ लेते हैं। धन्यवाद प्रभा खेतान फाउंडेशन जो ये अवसर हमें प्रदान कर रहा है। कलम के 25 सत्र पूरे कर चुका है भुवनेश्वर का यह अध्याय और ये तीसरा सत्र है आखिर का। और हमारा परम सौभाग्य कि आज हमारे साथ उड़िया साहित्य जगत की बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व आज हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित है। आपने लगभग 140 पुस्तकें लिखी हैं जिनमें से 90 पुस्तकें बाल साहित्य है, अर्थात बच्चों के लिए समर्पित, बाल साहित्य को समर्पित। और ये सारी की सारी पुस्तकें सिर्फ किसी एक विधा में नहीं बल्कि साहित्य की लगभग हर विधा में आपने अपनी लेखनी चलाई है। उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक, कविताएं, सब कुछ आपकी लेखनी को छूकर समृद्ध हुए हैं। आपने उड़िया साहित्य को अपनी लेखनी से कई वर्षों से सुसमृद्ध किया ही है और आपके साहित्य की अगर बात करें तो आपके साहित्य की विशेषता है ग्रामीण परिवेश में आपका पलना बढ़ना। ग्रामीण परिवेश में पलने बढ़ने की वजह से आपके साहित्य में वो ग्रामीण व्यंग्य का चुटीलापन, ग्रामीण मुहावरे, लोकोक्तियां, ये सब कुछ
आपके साहित्य को और सुसमृद्ध और आकर्षक बनाते हैं। आप अपने नाम से शायद कम ही लोगों के बीच ख्यात हैं। अगर मैं कहूं कि आप जितेंद्र नारायण दास हैं तो शायद कम लोग जानते हैं, लेकिन अगर मैं कहूं कि आप दास बेनहुर हैं तो शायद सारा का सारा उड़िया साहित्य जगत सम्मान के साथ आपको जानता है, आपको नमन करता है। हमारा परम सौभाग्य कि आज आप हमारे साथ हैं। आपको मैं सादर मंच पर आमंत्रित करती हूं। आपके वार्तालाप में निश्चित रूप से हम ये जानना चाहेंगे कि आपने अपना नाम दास बेनहुर क्यों रखा, क्योंकि इसका एक इंगित भर मुझे मिला कि किस तरह से आप साहित्य की एक विधा से इतने प्रभावित हुए कि आपने अपना नाम बदल लिया। साहित्य में वो संजीवनी शक्ति होती है जो समस्त जनमानस में परिवर्तन ला देती है। ऐसे ही एक और साहित्यकार जिनके साहित्य में प्रखरता उनके नाम में भी है और आप सम्मान पूर्वक उड़िया साहित्य जगत में जाने जाते हैं। सब नमन करते हैं। सूर्य मिश्र जी, आपका मैं स्वागत करती हूँ। आज आप हमारे अतिथि साहित्यकार से वार्तालाप करेंगे अपनी प्रखरता के साथ। आप अपना वार्तालाप आरंभ कर सकते हैं। दास बेनहुर को हमें समस्ते जानीचे। दास बेनहुर को समस्ते जानीचे। दास बेनहुर होचंती जड़े एपरी लेखक जे कि पिला मानक पई लिखिछन क्रिएटिव लिटरेचर सृजनशील साहित्य गप लिखिछन, कविता लिखिछन। सबसे बड़ कथा से खबर कागज स्तंभ भी लिखिछन। तो गोटे दृष्टि आम जानिबा जे ओडिशा रे सबुठु बेसी पाठक पढुथिबा लेखकଙ୍କ ଭିତରେ ଦାସ ବେନହୁର ଅଛନ୍ତି। जो वाइटर रीडरशिप हुआ जाए बहुत पाठक अछंती दास बेनहुर। तार कारण होछि से खबर कागज भी लेखन, सृजनशील साहित्य लेखन, आरंभ ही पिला मान पे पिला कोठू बुढ़ा को जाए जहां को पढ़ंती, जहां को जानती ओडिया साहित्य रे, भाषा साहित्य से होते दास बेनहुर। जितेंद्र नारायण दास उठासी दास बेनहुर को पाखे पहुंची ताकर बही जो विषय आज हम कथबार्ता हवा से बही ना हूँ पगड़ी पुरुष। पगड़ी पुरुष बही उत्कल गौरव मधुसूदन दास ने लिखा है। मधुबाबू होचंती ओडिशा इतिहास गोटे तुंगिमा। व्यक्तित्वर तुंगिमा एपर्यंत ओडिया स्मृतिकोश साहित्य हो रही। अनेक समय कह जाए मधुबाबू ओडिया साहित्य ओडिया जातिर मस्तिष्क। कारण से कौन सब थे आप जानते से विषय विशेष आलोचना करवा नहीं, कारण मधुबाबू विषय जानापी बेसी हेले दास बेनहुर को बही पढ़ा पड़ो। मोर प्रथम प्रश्न दास बेनहुर जे ये बहीर ना आपण पगड़ी पुरुष बोली कहीं रखिले? ये बहीर परिकल्पना कला बेले जे यह एक उपन्यास रूप नब से धारणा मोर नथिला। मु प्रकृति रे चाहिथिली जो मधुसूदन दास कर जीवन विभिन्न घटनावली को पाठक समाज पाखे पहुंचाइबा पई से मु संवाद खबर कागज रे मधु कहानी ना रे कड़ी पर कड़ी लिखा आरंभ करती। पूर्व गांधी जी को सेमती जीवन विभिन्न अनुभूति को विचार को पाठक मान आगे रखापी गांधी कहानी लिखी पुस्तक आकार प्रकाश पाई लोकप्रियता भी हासिल करता।
मुझे पदे कहवाक चाहे आमर अनेक समय धारणा हुए जे बोधे तत्व को बेसी लोक पसंद करती पढ़ती किंतु प्रकृत में भारत वर्ष में तत्व ही कहानी आधार लोक पाखे पहुंची खाली भारत कहीं बाहर मध्य कारण जदि क्रिश्चियनिटी बा ख्रीष्ट धर्म साधारण लोक पाखे पहुंची सी हूँ बाइबल कहानी माध्यम सेमती बौद्ध धर्म जो जातक गल्प तारी माध्यम बौद्ध धर्म विभिन्न लोक पाखे सहज पहुंची पारे आमर परंपरा भी से पुराण माध्यम आम विभिन्न तत्व को परिवेषण करूँ से कहानी को आधार कर आरंभ करी मधु कहानी किंतु किछि कड़ी चलला परे मोर अनुभव है जे मते से कहानी माने निजे टाणी नौचंती भितर मु गोटे पोखरी रे गाधोथुवा लोक गोटे समुद्र आड़ टाणी हो जाउछि केमती गोटे अजଣା बाट फिटी जाइछि एवं मु भाबिली किछि कड़ी गला परे मु भाबिली एते सारा जातिर मूर्धन्य पुरुष जेमती प्रत्येक मनुष्यर तार शीर्ष कथा होउछि तार इज्जत होउछि पगड़ी हमर सेतमे जे हारि जाय से पगड़ी थोई दे तळबा जे पगड़ी उछाल दियाला बोली कहा जाय मोर धारणा हला सेति पई जे आपको पगड़ी पुरुष करिबी मते प्रथम प्रश्न पचारिथिले रमाकांत रथ से बोधे ताको पढुथिले मते कहले त मधु कहानी थिला काहे कि पगड़ी पुरुष करदल मु कहले सर ये आपे आपे टाणी कि मते उपन्यास आड़ को नराणी एवं मु भाबुची पगड़ी पुरुष नाटी उपन्यास पई सुविधाजनक हम भल हम एवं से वार्ता ठीक पहुंची पारे से पगड़ी पुरुष पगड़ी हूँ आम अस्मितार गोटे परिचय से कथा लिखिं मधुबाबू जो लंडन रे टी रेवेन्सा को देखा करने से पगड़ी पिंधि अनेक समय पगड़ी देखी मधुबाबू जोटा ओडिया स्वाभिमानी देश स्वाभिमानी ओडिया जो पोशाक से जो चित्र आम मधुबाबू देखीचु बेले बेले देखी अन्य चित्रटी हूँ गुणवृत्त चित्र मोर प्रश्न है जे मधुबाबू आगुरी बही लिखा जाइए मधुबाबू जीवनी पढ़ीचु विशेष कर सुरेन्द्र महांती गुणवृत्त एवं शताब्दीर सूर्य बहु लोक आच्छन्न कर रखी शताब्दीर सूर्य लिखबार अभिलाष सुरेन्द्र महांती बहु दिन से स्वीकार कर दुईटा बही और पंडित सुजन दास बही अच्छी मधुबाबू विषय अन्य मैंने लिखिं मु केवल दुईटा दृष्टांत देली बड़ बही भल बही किंतु मधुबाबू आपण पुणे कौन अधिका भाविले लिखापी जहाँ आप इच्छा कले मुझे लिखी मत लगुच जमी मो मनर कथा प्रश्न आकार मो आगे रखुंट ये जो बही गुड़िकर ना कहगला से संपर्क में टिके पक्ष कथा कहवा उचित हम मधुबाबू चलीगले 1934 मसीह जो व्यक्ति ओडिशा गठन रे शीर्ष भूमिका ग्रहण करथिले संपर्क में यथेष्ट विवरणी नथिला कि पुस्तक नथिला 1951 मसीह प्रथम गोटे बही बाहर उत्कल गौरव मधुसूदन नवकिशोर दास द्वारा उत्कल यूनिवर्सिटी छापी तापर 71 मसीह जो कथाटी आप कहते शताब्दीर सूर्य लिखिले सुरेन्द्र महांती घर पुरुषोत्तमपुर मझे भेड़ापुर रास्ता डाण पटे हूँ सत्याभामापुर मुझे सब गाँव को अंचल को जाइए तेणु सुरेन्द्र बाबूर गोटाए निज अंचल व्यक्ति हिसाब से आवेग थिला एवं ओडिया प्राणता थिबारु से मधुबाबू प्रति समर्पित थिली कहले अत्युक्ति हम ना एवं तांको पाखरे बहुत तथ्य भी थिला से कारण से घर पाखर लोक संग्रह करथिले तेणु से शताब्दीर सूर्य लिखिले एवं बेस किछि दिन सेटा 1803 पर्यंत आछि कारण मधुबाबूर जन्म हो 1848 ताको से 1848 रु 1803 कहि दिली 1903 पर्यंत उत्कल सम्मेलन पर्यंत आछि शताब्दीर सूर्य रे एवं 1903 रु 1934 जाय कुलवृद्धरे अछि या व्यक्ति रे सूर्य नारायण दास जाति प्राण मधुसूदन बही लिखिछथि पंडित हमर प्रबोध मिश्र प्रोफेसर हिस्ट्री से मध्य मधुसूदन दास आज लेजिस्लेटर से कथा विषय बही अच्छी किंतु ये सब अधिकांश होची जीवनी एवं इतिहास आलेख्य मते क्षमा करिवे आपण माने शताब्दीर सूर्य उपन्यास नुहे कुलवृद्ध मध्य उपन्यास नुहे
ମୁଁ ଉପନ୍ୟାସ କହିଲେ ଯାହା ବୁଝେ, ପ୍ରଫେସର ବିକ୍ରମ ଦାସ ଅଛନ୍ତି ଇଂରାଜୀର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଫେସର, ତାର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳଖଣ୍ଡ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ସବୁ ଅଛି ଶତାବ୍ଦୀର ସୂର୍ଯ୍ୟରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଇତିହାସର ଯୋଉ ଦଲିଲ ସବୁ କୋଉ ଚିଠି କାହାକୁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, କଣ ହେଇଥିଲା, ସେ ତାକୁ ତା ଦେହରେ ସଂଯୋଜିତ କରିବା ଫଳରେ ସେ ଗୋଟେ ଇତିହାସ ବହିକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯାଇଛି। ଉପନ୍ୟାସର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଧାରରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ଏଇ ଦଲିଲ ଗୁଡ଼ିକ ରହିବା ଫଳରେ ସେ ବେଶୀ ଇତିହାସ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଛି। ସେଇ କଥା ଘଟିଛି କୂଳବୃଦ୍ଧରେ, ସେଇ କଥା ଘଟିଛି ଜାତିପ୍ରାଣ ମଧୁସୂଦନରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି, କାରଣ ମୋର ଏବେ ବି ଅବଧାରଣା, ଯେତେ ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଅଛି, ବିଶେଷ କରି ଗଦ୍ୟ, ତା ଭିତରେ ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ବଳିଷ୍ଠ ଦିଗ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ରାମାୟଣକୁ ଗୋଟେ କାବ୍ୟିକ ଉପନ୍ୟାସ ବୋଲି କହିବି, କାରଣ ଉପନ୍ୟାସରେ ତଥ୍ୟ ସହିତ କଳ୍ପନା ଅନେକ ଥାଏ। ତେଣୁ ଯିଏ ବାଲ୍ମୀକି ଲେଖିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନୀଟାକୁ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। ସେ ରାମଙ୍କର ଜୀବନାୟନ ସାଥିରେ ସେ ନିଜେ କିଛି କଳ୍ପନାରେ ଆଣିଛନ୍ତି, କେମିତି କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ରାମ, କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସୀତା, କଣ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟୁଛି। ସେମିତି ମୁଁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କଲାବେଳେ ବହୁତ କଥାକୁ ତ ଆଧାର କରିଛି, ଯାହା ମାନଙ୍କ ନାଁ କହିଲି, କାରଣ ମୋର ତଥ୍ୟର ଆଧାର ହେଉଛି ସେ ସମୟର କିଛି କିଛି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ରିପୋର୍ଟସ। এই যে বহি সবু বাহারিছি, পাখাপাখি 28টা বহি মধুসূদন দাসଙ୍କ সম্পর্কে ছোট বড় সব বহি, কিছু হিয়র্স ବି ମୁଁ ମିଶେଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନେ ଯୋଉ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଧର ଯୋଉ ରମାଦେବୀଙ୍କର ଜୀବନ ପଥେ, ଯେପରିକି ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଆର୍ଯ୍ୟଦାସର ଆତ୍ମକଥା, ଏସବୁ ବହିରେ ରେଫରେନ୍ସ ସବୁ ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ତେଣୁ ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଆପଣ ଯୋଉ ପଚାରିଲେ ଯେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବହି କାହିଁକି, ମୁଁ ୟାକୁ ଦାବି କରେ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଚରିତ୍ର ଉପନ୍ୟାସ, ଜୀବନୀ ନୁହେଁ। କାରଣ ଜୀବନ ଆଧାରରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜୀବନକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୋଉ ଜୀବନ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, କାରଣ ଅନ୍ୟମାନେ ଅଧିକାଂଶ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କୁ ଜାତି ନିର୍ମାତା ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଦିଗକୁ ବେଶୀ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ସେଥିରେ ବେଶୀ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଉପନ୍ୟାସ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଏଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଲେଖିବି ମୁଁ, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଲୋକ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଆଗ୍ରହ କରିବେ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ କରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଜୀବନୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନ୍ୟ ଫିକ୍ସନ ଏବଂ ବାୟୋଗ୍ରାଫି ମିଶେଇକିରି ଲେଖା ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସର ଚରିତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ଲେଖିଛି ଏବଂ ସେଇ ଆଧାରରେ ମୁଁ କାମ କରିଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ହେବ ଯେ ଜୀବନ ଉପନ୍ୟାସ ବା ଚରିତ୍ର ଉପନ୍ୟାସ ଆଉ ଜୀବନୀ, ଏହା ଭିତରେ ଆପଣ କୋଉ ପାଚେରୀ ତିଆରି କରିବେ? ଚରିତ୍ର ଉପନ୍ୟାସ ବା ଜୀବନ ଉପନ୍ୟାସ ଆଉ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜୀବନୀ, ଏହା ଭିତରେ ଆପଣ କୋଉ ପାଚେରୀ ତିଆରି କରିବେ? ହାଉ ଇଟ୍ ଡିଫର, ଆମେ କେମିତି ଭାବରେ ଦୁଇଟାକୁ ଡିଫାଇନ୍ କରିବା? ଅତି ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନଟା। ଜୀବନୀରେ ଆପଣ କୌଣସି କଳ୍ପନା ପୂରେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନାୟନକୁ ତଥ୍ୟ ଆଧାରିତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଗଡ଼ି ପୁରୁଷରେ ତାକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଉପନ୍ୟାସ କହୁଛି ଯେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନୀ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଅଧିକାଂଶ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଜୀବନୀକୁ ନେଇକି, ସୌଦାମିନୀ ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ଯିଏ ତାଙ୍କଠୁ ବୟସରେ ବର୍ଷେ ବଡ଼ ଥିଲେ ଏବଂ 5 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ଫଟୋଟି ବି ଉଠେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ମୋର ଅନେକ ଭାବନା ହେଇଛି। କାରଣ ମଧୁବାବୁ ଯୋଉ 7ଟି କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶେଷ କବିତାଟି ପ୍ରେମ କବିତା, ସେଥିରେ ସୌଦାମିନୀ ଶବ୍ଦଟି ବି ଅଛି। ତେଣୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇକି ସେ ବାହା ହେଇଥିଲେ, ସେ କଥାଟା କୋଉଠି ଆଲୋଚିତ ହେଇନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହିଁଲି, କାରଣ ଉପନ୍ୟାସରେ ସୃଷ୍ଟି କରେ ସେ କଙ୍କାଳଟା ତ ଆଣେ ଇତିହାସରୁ, କଙ୍କାଳ ଆଣେ ତଥ୍ୟରୁ, କିନ୍ତୁ ତଥ୍ୟର କଙ୍କାଳ ଉପରେ ସେ ମାଂସ ଲଗେଇ ଦିଏ, ଚମ ଲଗେଇ ଦିଏ, ତାକୁ ଅଳଙ୍କାରରେ ସଜାଏ। ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ କେତେ ସେଥିରେ ସଫଳ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରୟାସଟା ସେଇଆ ଯେ ଜୀବନରେ ଯେମିତି କେବଳ ତଥ୍ୟ ଥାଏ, ତଥ୍ୟ ହିଁ ତଥ୍ୟ, କେବେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, କ'ଣ କରିଥିଲେ, କ'ଣ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ, ଏଇ ସବୁ କଥା ସେ ରହେ ଜୀବନରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାହା କରିବାକୁ ସେଥିରେ ଦେଇନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ ଆଶା କରୁଥିଲି ବୋଧହୁଏ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲା, କାରଣ 193 କଡ଼ି ବାହାରିଲା 4 ବର୍ଷ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାର। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ପାଚେରୀ କଥା ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ, ମୋର ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯେ ଜୀବନରେ ତଥ୍ୟ ହେଉଛି ମୂଳ, କିନ୍ତୁ ଉପନ୍ୟାସରେ ତଥ୍ୟ ମୂଳ ନୁହେଁ। ଉପନ୍ୟାସରେ କଳ୍ପନା ହେଉଛି ଅଧିକ, ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ କଳ୍ପନା ପରିବେଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ସେଇ ଯୋଉ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ଉପନ୍ୟାସ ଆମେ କହୁଛେ ଚରିତ୍ର ଉପନ୍ୟାସ, ସେଥିରେ ବହୁତ ଚରିତ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି ମଧୁବାବୁ। ଆପଣ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ସୌଦାମିନୀଙ୍କ କଥା, କେମିତି ହାଜରାଙ୍କ ଝିଅମାନେ ସେ ପାଖରେ ରଖିଲେ, ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଖରେ ରଖିଲେ, ମାନେ ବହୁତ ରସାଳ, ବହୁତ ରୋମାଞ୍ଚକର କଥା ସବୁ ତା ଭିତରେ ଅଛି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ
आम निश्चित दाबी कर मधुबाबू जीवन को पूरा घाटी चकटिकी जदि जड़े पढ़ा चाहिए तेज दासपेर से प्रबली पुरुष बही निश्चय पढ़े। मोर कथा आप बहुत गोटे उपन्यास लिखे आप कल्पना मिसे तेणु किसी सका और मिछ सका और कल्पनार गोटे चमत्कार इंद्रजाल आप तैयारी पाठक जहाँकि पाठक आचरण कर रख जीवनी बाबद में अधिक अवगत करे। यही जो कल्पना मिसेले आप सका और मिछर जो खेल देखे जो लुचकाई खेल केते सत और केते मिछ आपण जीवनी रे प्रगड़ी पुरुष रे मधुबाबू जीवन कहानी रे केते सत आउ केते मिछ बोली आपण भाबु लेखक कल्पना ना ना ठीक से जो मिछ प्रश्न को एक पई जे मु कल्पना मत मिछ कहली केते सत आउ केते कल्पना अति भल प्रश्न मु तारे अडसपुर कॉलेज जाइथिली अडसपुर कॉलेज रे मधुबाबू ऊपर मो मोर वक्तव्य रखछि बसथिले हमर पूर्वतन मान्यवर सांसद त्रिलोचन से मो पापा आसले हम चा पिला मते कहले जितु बाबू मधुबाबू कथा आपण जो कहउछथि एतरे सत केते मिछ केते मो कहली जे मधुबाबू किछि बहुत दूरर मनुष्य से नुहंती कारण तांको समय को भोगी थिबा लोक भी अछंती तेणु खबर कागज तो कड़ी पड़े कड़ी बाहर थला जोठी टिके खटका लागि थी मु चिट्ठी पाइछि दीटा उदाहरण देबी मोर एक्जेक्टली मने पडुनी नाटा जे होतनी प्रथम इंजीनियर ताकर से प्रथम इंजीनियर प्रकृति रे नुहे मु पढिकरी बाहर करथली ता उत्कल दीपिका रो से होतनी द्वितीय इंजीनियर संभुइया मु तणुते लिखिछि ता देहरे भुइया को से आछंती इंजीनियरिंग पास करिकरी जादवपुर यूनिवर्सिटी रो मधुबाबू को देखा करछंती मु ताको द्वितीय लिखिथली तांका बापू अछंती जणे से भी बुढा गेलेनी से मते गोटे चिट्ठी लिखिले कहले आपण केमति ताको द्वितीय इंजीनियर बोली लिखिले ओडिसा रो मो बापा प्रथम इंजीनियर मु ताको ता देहरु सेटा को फोटो उठेकरी ताको पठेली जे मु जो संग्रह करिछि आपण उत्कल दीपिका सेटा देखि कॉन्ट्राडिक्ट करनथले तेणु आपण एटा ठीक रे बधे जानि ना तेणु से मानिले आ गोटे थर से ताकर जो शंकर मोहरी बोली थिला शंकर महांती ताकर घर निमेईसापुर ताकर कटक पाखरे निमेईसापुर गोटे गां अछि सेटा बाहरला बेले लेखा तांको संपर्क रे आउ टिके अधिक रोचक कथा मते तांको गां रो जणे लोक चिट्ठी लिखिले कहले आमो गां रो मु होछि से गां रो लोक शंकर बाबू को परिवार सहित मु परिचित आउ ई घटनाटा जानथि तेणु मोर कहबार कथा होछि जे मु जते बेले चेष्टा कर ए जो कल्पनार कथा कहा होछि कल्पना मिछ भितर फरक अछि धरा जो सूर्य बाबू आसिले आज ऑफिस के आसुचंती मु जानि जे एठी पाखरे सूर्य बाबूर जणे बंधु अछंती ताको अति भल पांती ताकर जो विलंब हैला मु ताको हित वर्णना करबी जे सूर्य आसुतले देखाई गेले ताक संग ताको सहित गपिले तेणु टिके हमर डेरी हैला ए कथा एटा मिछ नुहे एटा तो कल्पना जेटा होई पारे सत तेणु जो जो कल्पना एथरे अछि आधार अछि तार तो बेसिस अछि बिना बेसिस रे एमते मधुबाबू धरा जो बाहेतरे सौदामनी कि मोगई नै आउ जनको बाहेतरे सेमते हे परिबो कि मधुबाबूकर से पुओ गाउ करना पुष्पपुत्र करना सेमते हे परिबो तेणु जो कल्पना कथा कुआ जाउछि सेटा होछि केवल पाठक को गोटे रोचक धारा दबा पाए जेमती लिखिचंती राधानाथ राय मराळ मालिनी नीलांबु चिलिका मराळ मालिनी कहले खुजिले माळटी मिलिथिबो कि नै संदेह कि से कल्पना करचंती तो संदेह नै कारण कल्पना नथले साहित्य ही नाही नले रिपोर्टिंग हे जी सेति पई मु जो कथा आपण कहउछन जे सत केते मिछ केते मु एठी हलप करी आपण मन कागे कहबो चाहे एथरे मिछ नाही सत अछि किंतु यदि कल्पना को आपण मिछ बोली कहबे ताले मिछ अछि बोली जो का कल्पना धरिबा शिक्षक आमे कल्पना भाव धरिबा और कल्पना भी धरिचंदी आपण गोटे कथा होची आपण 2015 रे 2015 मसिया रे कहि बारला ता पूर्व आपण 4 वर्ष धरि 193 टी अध्याय आपण पढी कोउली 193 टी चैप्टर आपण कागज रे लिखि छाडी 4 वर्ष आपण निश्चित भाव रे अति बहुत अतीत में बहुत कष्ट परिश्रम मध्य करथिले ए जो तथ्य जोड़िका विशेष कर ऐतिहासिक तथ्य से गुड़िक निश्चित भाव सत्य से गुड़िक आप संग्रह कर सफल मुझे उदाहरण दूसरी आप गोटे मो घर हूँ डेलांग से गोटे जगह अच्छी बही मधुबाबू को 80 वर्ष बयस हो जाए उदाहरण देवार कारण हूँ जे
छोट छोट कथा कहुपर बही सब तो कही हेनी डेलांगर गोटे मकदमा पड़ा जमीबाड़ी मकदमा पड़ा लक्ष्मीकांत पट्टनायक होचन तार इस्टेट मालिक से केसटा बापी पक्षर लड़िले वीर किशोर राय आ प्रतिवादी पक्षर लड़िले मधुसूदन दास प्रथम मधुसूदन दास कहले से सर्किट सर्किट कोर्ट हाईकोर्ट सर्किट पाटना हाईकोर्ट ओडिशा हाईकोर्ट है नथा मधु प्रथम मधु जहाँ कहले जज मैंने शुणिले यथेष्ट भक्ति और संभ्रमतार सहित मधु कहले आगे टेनान्सी एक्ट मुझे आरंभ करी जहाँ ओडिशा गवर्नमेंट थी बेले आ मुझे गोटी गोटी नियम सब पढ़ी आ मुझे सब विषय जानी ये केस खारज करा से वीर किशोर राय कहले आज्ञा मोर गुरु मधुसूदन दास जहाँ कहते ठीक कथा से आईन तैयारी कर सत कि आईन व्यवहार सब अन्य मैंने करने आपड़ जो टेकाटे मारे से उदाहरण देते झरका आरम गोटे चढ़ई गच डाले बस मुझे गोटे टेका फिंगिबी टेका बाँ पटे जापे डाण पटे जापे सीधा जापे चढ़ई उड़ी जापे चढ़ई तलू पड़ पाए तेणु आईन तैयारी आईन को प्रयोग करुचु मो हाथ में जो टेका अच्छी से टेका फिंगा तक मोर ताकत अच्छी तापर टेका चलीगला नियंत्रण कथा अलग जहाँ ये कथा सब चलला से केस रे वीर किशोर राय जीतीगले सांगे सांगे हाईकोर्ट बारंडारे मधुबाबू अति चमत्कार भाव प्रशंसा कले चमत्कार चमत्कार यू आर सेंसिबल कहले वीर किशोर फेरीगले घर मात्र पाखे गोटे ग्रामी रहा मो गुरुदेव को हरईली आ गुरु से मधुबाबू बहुत खराब अवस्था थे देवालिया घोषित हो सारी उत्कल टेनरी बंद हो जाता से देवालिया घोषित हो जाते पैसा नाला सब संपत्ति आटाच हो जाता ये माने आस्था विचार आसाला वकिलात जहाँ आय होची तार हिसाब दे तेणु से बेले बेले वकिलात करने जाऊे कोर्ट को जाऊे तेणु वीर किशोर को लगे गुरुदेव को घर बड़ा भूल कर पुणी फेरले राति मधुबाबू कहले सर मुझे गुरुतर भूल कर दृष्टता मत क्षमा कर मधुबाबू से उत्तर देते तुम्हें जो जीतीच मधुसूदन दास जीती मुझे तुम पाखे रही मुझे जीते आ तुमको से जो कुंडे मो प्रशंसा करी तुम कौन भाव से लोक देखाणिया तुम्हें मुझे रोजगार करूनी बोली मत केस जिते किसी टाँचा दे था कौन दया कर आ मन रख अल्प दिन पर उत्कल प्रदेश स्वतंत्र हम हाईकोर्ट टी नुआ हम से हाईकोर्ट प्रथम प्रधान विचारपति तुम्हें हम किशोर राय प्रथम हाईकोर्ट प्रथम विचारपति ये गप सब लिखा है निश्चित भाव मोर मोर मूल कहबार उद्देश्य होती आप गोटे तथ्य जो देखते कल्पना लिखा अच्छे मधु तो यह कही नी से कथा आम बर्तमान छड़ा जावानी कि जो तथ्य दिखाई जो ऐतिहासिक तथ्य मान दिखाई गोपबंधु विषय दिखाई से विषय कहले बहुत कथा हम से तथ्य गुड़ आप संग्रह कले कौ बाटर आप तथ्य गुड़ सब संग्रह कर प्रश्न दीटा थाक अच्छी प्रथम थाक हूँ जे मु 4 वर्ष काल बसिक लिखिली केमती मो स्त्री ये अच्छा सी तो साक्षी घर दी जन साथी मुझे चेष्टा करे जे आगुरी लिखिकी रखीदेवी मुझे माने हलप कर संभव है से लेखा ता पूर्व दिन राति लेखा हम से जीव खबर कागज को से छपा भगवान को पाखे मु चिर ऋणी जे से 4 वर्ष भीतर मत केमिति से देह टिके खराब है जदी खराब है तांता देह में लिखता नहीं जर होइता केमति लिखता केबे भी सेमती हेई तेणु 4 वर्ष धरि कंटिन्यूअसली लिखिछि आ मु अनेक समय रे से सकाळ उठी करी ताको लेखे से दिन दिया हबो बेले बेले मोने मु लिखिला बेले कांदु थाइबी कारण एमिति घटना सब अछि ता दिया रे ये तो भाबिला बेले भी मते मु बाष्पाकुल अनुभव करूछि द्वितीय कथा जो आपण पचारले जे एते मो आपण पाखरे ऋणी जे आपण डिटेल भाबे तो पढी दैछन से कथाटा जोटा मोर गोटे अति आवेगर कथा कारण जते बेले गोटे सब बेले जिणुथुवा गोटे नायक जते बेले हारुची तार शिष्य पाखरु एक चमत्कार दृश्य एक चमत्कार अनुभव मध्य एवं से सेया कहिसंती जे मधुसूदन दास जदी तुम ठारू तमे दया करी गुरु को छाड़ी दे थांतो एवं मु जिणी थांती तमे हारि थांतो मु कोन जानि पत थांती से अनुभव हे थांता ताडो बेली के बड़ प्लानिंग किछि हे नता ये जो कथा रे मु आपन को आउथरे कहबा चाहे जेथरे ये घटना ही सत्य एथरे जो शब्द रे से वर्णना करा है से होच मो शब्द कारण घटनाटा मु आपन उदाहरण दूछि जो कथा कहले भारी सुंदर कथाटा ये घटनाटीर अवतारणा अल्प रे अछि सूर्यनारायण दास जाति प्राण मधुसूदन बहिरे मोर जतले लेखा चली थिला मु बहुत बढ़िया चिट्ठी भी पाइछि जने बाबू अछंती ताको वर्तमान बयस हम 87
डॉक्टर बालुकेश्वर मिश्र बालुकेश्वर नो तांको टीचर काटी दे से पचर बुझेले बालुकेश्वर होइछि तांका ना डॉक्टर बालुकेश्वर मिश्र से होचंती नालीबर मिश्र साई जगतसिंहपुर से अछंती एबे हम घर को आछंती मु ता घर को जाइछि से मते गोटे चिट्ठी लिखिले ए सब पढु थांती से लिखिले ये जो लक्ष्मीनारायण पटनायक का कथा कहले से होचंती बिजू हमको बापा जे थिले हमर अरळाकुंडी महाराज पाखरे ताकर मैनेजर हिथिले ताकर स्टेट थिला डेलांगटा तण से सीट मैनेजर थिले ताको पाखरे ई बालुकेश्वर मिश्र कर पकेई थिले लीगल एजेंट हो लीगल क्लर्क से ताको पाखरे जाई कि मोर पाखरे कांटेक्ट करिवे से मते कहले आपण मो घर को आसीबे मो पाखरे गोटे मधुबाबूर कोर्ट अछि कोर्ट कोन तर केमि घटना पाखु आसी देखो एटा तो को बहिरे लिखा है मु आउट उदाहरण आपण देबी से कहले से कोर्टटा मधुबाबू देइथिले मो बापा को थरे बापा जाइथिले ककई की देइथिले से शीत होला तांको बसी शीत हेतला ये जाइथिले जहा यथेष्ट शीत वस्त्र नथला तांका देहरे मधुबाबू के लाइन शीत के जो ई कोर्टा को ओभर कोर्टा तांको देइथिले सेटा को एते यत्न रे रखिथिले तांको घरे सेटा कहले मो पाखरे सेटा यही के पोक पोक खाइ गलानी तमरे बन्या हेतला जो हमर ये रे सेते नष्ट हे गलानी सेटा को तार खंडिया खबर तक रखछ सेही मध्य ए जो उदाहरणटी लिखिथिले कि से हमर सूर्य नारायण दास से कथा करबोरेट कले हाँ एकदम मु भी सुनिछि मो कॉपी कथा तेणु ए भली तथ्य मु पाइछि किंतु ताको मो भाषा रे लिखिछि तेणु आपण तथ्यटा भूल नै भाषा जदि कहबे आपण मो शब्द एग्जैक्ट कोन आसे कहितले ना से कहि न थई परत सेमति उदाहरण कहूछि मु लिखिला बेले 1923 मसिया पाखरे पहुंची थाए केमति ईश्वरकर भी गोटे हम जते मानु बा न मानु गोटे किछ काम करूछि केम देखंतु मु भाबु थाए जे कोन लिखिबी काली आपण आश्चर्य जब पर दिन कोन लिखि मु जान न था मु पढु था पढु कोटा को खोजिबी ए भाबु था कारण ताको आपण के घर को आसले देखि मु बहि कि आसर अछि सेति के बेले मो पाखरे से सिंधु बोली थिला हमर संवाद रे मु हटात बात रे कथा हो मु कहले से अक्षय महांती को राज्यदासर इति कथा आत्मकथा बेटा को पढिनी तुम पाखरे अछि ना हां बोली तो नहीं आसो तो काली पढिबा मो से तो पढु गोटे 1923 मसिया घटना दाय दुल बाहर से घटना एते इंटरेस्टिंग हमर अक्षय महांती जे संगीतज्ञ ताको बापा थिले कटक कलेक्टरेट रे शिरस्तादार ए जो रेकॉर्ड कीपर शिरस्तादार में रेकॉर्ड कीपर सी जदि ये स्कूल रे पढंती नै कि जांती साथी रे एवं कहंती अरे जानछु इडी मधुबाबू घर होइता मधुबाबू थिले सेमथिले तो कहंती ये ताको बापा को भी नै कि जांती बेले बेले खाइबा पे खरा दे से तो सूप दे लेखन देबे से कहले गोटे कोन फाइल का पढुथिले कहले आ देखियो मधुबाबू का हाथ लेखा देखियो एवं से कहले गोटे घटना सुन ये जो स्कूल रे पढुछंती सेटा से लिखचंती आर्य दासर आत्मकथा रे जोटा मो संगे संगे टी खंजिली से कोन हे घटनाटा मधुबाबूकर सब पेट बेमार गोटे समय एमती आसला जे एमती मुठा आकार दुईटी गुंडा से खाती भात आउ खाती हिड़मिचा शाग किंतु हिड़मिचा शाग न मिले पोटल पत्रर शाग खारिकी खाते तेणु ताको बाड़ी ताकर थाए चाकर ताना हाड़िया सरदार सी ताको बाड़ी पटे तेणु करिथांती पोटल चाष पोटल खाइबा पे नुहे पोटल अन्य माने खाती से पोटल पत्रर शागटा खाती सेतबे जे कमिशनर थिले हठात दिन से कोन ताका भेला गोटे से तो बहुत हरिण थांती माने आउटस्कर्ट्स रे कटक रो सेपट ये गोटे हरिण केमती कि ताको बाड़े देला कि कोन हला से छोट छोट हेकरी से कमिशनर कोठी पाखरे छोट छोट होता ये साहिब देखिले टिके ताकर मन रे आसला ताको से नै आनिले आनी करी चिकित्सा करेले ताको एते यत्न कले जे से भलो हो गेला एवं भलो हो गेला पर ताको फिटे दिया गेला सब बोललानी से सेठी से कोठी रे बुलता ए जो के बाड़े देथिला ताको कमिशनर से तो ब्रिटिश कमिशनर से ऑर्डर कर दिले कटक रे जे जल्दी आसिकरी बाहर जंगली हरिण पसंदी शहर भीतर केही तांको छुई परिबो जदि जना पड़िला कि तांको छुई बोली ताको जेल दंड हो तो लोक डरले आसिले हरिण जेमति छेली कोल खाइला बेले बेले बुलंती एवं दिन देखला बेले मधुसूदन दास खाइ बसचंती तांकर भात बढ़ा हिची साग कोसला साग करा हिची से कहले जे किरे पोटल साग कई एटा को साग कई करछ नागा कोन अछि किछ नाही पत्र कि गला केमति नागा सब फसिकरी ए साहेब जोगरु वर्तमान शहर सारा हरिण जा बाड़ी रे ता बाड़ी रे पसुछ
खाली आम गाड़ी में बसी जाइए बसिक सब खाई मधुबाबू गले कमिशनर जाकि सीधा कहले आज्ञा मुझे शुणी आम आड़े जमीदार मैंने राति गाय की फिटे दिखती गाई सी कौन ना बुलिक सब जहाँ जहाँ फसल होना कि चाषी नष्ट हो गाई जमीदार गाई छुई पारे कहीं तेणु से बुलिक जहाँ बाड़ी जहाँ पारे खाई आसवे भल क्षीर देवे आपण कौन खाऊँ कि मिरिक क्षीर आप कहीं छाड़ुं जंगल ये गुड़ाक भितर को कारण मधुबाबूर ताकत था कथा कहवा से यही कथा कहीकि गोटे लिखिकी आसिले आसिले लेखा जो अर्जीटा कहले से सबमिटेड पिटिशन बिफोर द कमिशनर एवं देखा गला ता फल आउ हरिण अलाउ करागला से कौन जहाँ पदक्षेप होती कहवा कथा होची एटा को किए मते प्रश्न उत्तर करथिले मु तार उत्तर देबा सुযোগ पाइथांती किंतु मु भाबे सेतिक बेले जो मधुसूदन दास को कथा लिखले को 1923 मसिया रे अछि को 1923 मसिया रे गोटे घटना जोटा को ये परे अक्षय महांती पढुचंती से फाइल रू बापा को थ्रू रे मु से सुযোগটা पाइली त लिखबा से कथा कहबार तात्पर्य होछि आपण जो कहिले जे आपण कोड पांती मु ईश्वर को पाखरे माने एते मात्रा रे ऋणी कारण मु बसिक रे गोटे बही लिखा संभव न ये चलीथिला बोली कड़ी पर कड़ी बा अध्याय पर अध्याय ये से लिखि गला तेणु मु से समयर अनुभव को एते सुंदर भाव रे उपभोग करिछि सेति कहूली जे बेले बेले लिखला को निजे भी कांदे एवं से कांदीबाटा भी मते आनंद दिए अवश्य से बही पढ़िले पाठ्य मते किसी बात कांदिबो जदि भाव प्रवण हबो पढ़िबो कांदिबो इडिमिचे साग ताकर मिलानी पोटल बाड़ी होता एक बही अच्छी किंतु मधुबाबू को अर्जी पाइला परे कमिशनर उत्तर देइथिले जे हरिण पछे आपण मारिदेबे खंडिया खबर केबे करिबेनी ए वाक्यटा मध्य थिला जज कर जे हरिणटी खंडिया खबर हबनी हरिण पछे मारि दियो तापर आउ हरिण उत्पाद कमी गला एवं जे जार हरिण मारिले पछे मु भाबुची एका उद्योग अछि हरिण तापर मारिले किंतु मधुबाबू से साग फेरि मधुबाबू से साग खाइ नथे कोसला से खाइ नथिले स्पर्श कर नथिले ए सब जिनिस अछि बहुत जिनिस अछि जहाँ मधुबाबू विषय गोपन विषय आप जहाँ लिखिं बहुत जिनिस अच्छी मोर प्रश्न जे आपण यही उपन्यास लिखि यही बही लिखि सारिका परे यही बही रे कुछ अवसोस अछि कि आपनकर हां मु या लिखि पारिनी या छाडी देई बहुत अवसोस अछि काहे कि ना मु याको तो सारी देली मोर उचित नथला ताको बही करिया पे देई दवार संगे संगे कारण 14 रे सरिला 15 रे बही बाहरी गला मु अन्य दुईटा घटना पर पाइछि जोटा आपण माने सुनिले भी चमत्कृत हेबे जोटा से बही भितर आसेनी एवं जेतले द्वितीय एडिशन करले मते भी जणे ना से तुनाल मु ताको ऐड करथांती गोटे घटना होछि मधुबाबू थरे जाउचंती कारण से तांकर सगळ गाडी की तांके तांकर तो घोड़ा गाडी की तांको फॉलो करे से किंतु चली जाती से जो महानदी कूल से जेमती गला बेल को लक्ष्मी नारायण साहू अब कि हाथी तांका नाम भूली जाउची से थिले पुलिस इंस्पेक्टर से हाथी बाबू एवं लक्ष्मी नारायण साहू से बसी थांती गोटे जगह रे रास्ता रो डाण पटे सेठ सब थिला सेतले कारण सब डंगा आसी कि बंधा होतला जो स्टे गुडा था से तो 2-4टा स्टे थिला ता पाखरे गोटे समाधि टे गड़ी पड़िथिला मधुबाबू चली जाऊ जाऊ पार्टी करके कहले लक्ष्मी नारायण साहू को कहले लक्ष्मी नारायण तुम जोटी बसछ जानि एटा कोन तो से कहले नाइ के जानिनी ना सेटा होची प्रतापरुद्र देवको समाधि प्रतापरुद्र देव धवळेश्वर मरतिले कारण राय रामानंद मरतिले जोठी तांकर हितला समाधि से जागा रे से कहले मु मो राय रामानंद को पाखरे मोर समाधि हो तेणु महानदी कूल से समाधि थिला से कहले मु ताको पुनरुद्धार करथिली 15 वर्ष तळे मु आज देखुची से भांगी की पड़िछि के ताको उठेबाकू नाही एवं से सेतबेले से धाडीटा अछि कहिसंती जे उत्कलर श्रेष्ठ सम्राट भी से कहिसंती प्रतापरुद्र देव काहे कहिसंती मु जता अवतारण नाही ए कथाटा माने किते लोकटा जाति मनस्क थिबो कारण आपण एबे भी देखिबे सती चौरा रे जाई कि जो राधानाथ राय कर समाधि अछि सेति में से टका दैचंती शशिभूषण राय को 300 टका दैचन सेतबेले एपरि के गोटे कथा खाली आपण कहउछि हां एबे मु जाईथिली से ए कथाटा भी पर मु ताको इंप्रूव करछि ना मन पडुनी एबे संबलपुर जाईथिली मु संबलपुर जो भाषा आंदोलन हेतिला मु से संबलपुर एक कथाटा कहउछि सेतबेले टेलीग्राम करिकरी से ब्रिटिश गवर्नमेंट को गोटे टेलीग्राम पठैचंती से टेलीग्रामटा एते दीर्घ थिला
60 टका खर्च होइछ आपण इतु भाबंतु एटा होची 1900 मसिया पाखा को घटना है ओटे 1900 मसिया 60 टका केते होबो 1900 मसिया 60 टका भी केते हो तेणु गोटे लोक गोटे ओडिया जाति पे जे प्रकृति दिन पचारेनी कारण ताको इतु जानथिबे 34 मसिया मरि गला पर किछ बहुत दिन किछ करा हो नतला कारण से जेहेतु कांग्रेस साथी रे नथिले माने को जानथि जे गांधी गुट से 21 वर्ष बड़ तेणु से कांग्रेस साथी रे नथिले बोली जे कांग्रेस सरकार आसला पछु से कोन देखा कि रहि गले किंतु मु बेले भाबे मधुसूदन दास ओडिया मानक पई जेते करिसंती जेते सहिसंती ये अनन्य मोर से गोटे कारण होची इति पई बहुत गप कविता लिखा होची बहुत कथा करा होची किंतु जाति को उन्मेषित कला भली गोटे चरित्र हमर युव मानस आगे ठिया कला करला भलिया करा है सेति पई बेसी मु से बही साथे जड़ित से बही रे गोटे जगह अछि सर विलियम वेडरबर्ग जे कि पार्लियामेंट रो जड़े बिलात पार्लियामेंट रो पुरुखा मेंबर थिले ताको मधुबाबू देखा करथिले बिलात जे ओडिसा विषय कथा ओडिसा दाबी करला ओडिसा सुविधा सेठी सुनिले जे गांधीजी मध्य ताको देखा करथिले से वेडरबर्ग दक्षिण अफ्रिका व्यापार से कथा से बहिर अछि ग्लासगो हेराल्ड रो सांबादिक हेनरी डब्ल्यू नेविल्सन केमती मधुबाबू अतिथि हेतिले एपरि बिलात पार्लियामेंट रो सभा रुथरफोर्ड मध्य मधुबाबू अतिथि हेतिले सब अछि बहुत जिनिस आपण जो बही लिखिन सब अध्याय तो पढ़ा कहले बहुत समय लगे मो अध्याय सब चैप्टर ना लिखी बहुत समय लगे गोटे कथा होची जे ओडिशार प्रसिद्ध बरपुत्र मानकर जीवनायन को आधार करी जीवनी लेखा है चरित उपन्यास खूब विरल और सबुठू एवं आम प्रत्याशा अच्छी जे उत्कल गौरव पर हूँ तो पंडित गोपबंधु को लेकिन गोटे उपन्यास के ओडिया साहित्य आम ये आशा करूँ जदि मुझे भावुँ बोधे 51 वर्ष बयस गोपबंधुकर गौरलोक होता एवं मधुबाबू को से बहुत सान मधुबाबू जितेबाला सी 28 मसीहा शुणिले आसिक नीलकंठ खबर देले जे सी अच्छा पुरी में आउ जन आसिक खबर देले नीलकंठ नुहे खबर देले जे से गोपबंधु चलीगले से गोपबंधु चलीगला बारंबार उच्चारण कर कथा गोपबंधु संपर्क में एक चरित उपन्यास लिखार बहुत अवसर अच्छी एवं गोपबंधु को नहीं विशेष किसी लिखा जाए जीवनी लिखा जाए डॉक्टर दास अच्छा मुझे विषय विशेष कहबी चरित उपन्यास जो आप ढंग से लिखा जाए ना आम आशा करूँ जे दास पेन हो ये तो मधुबाबू पे 4 वर्ष काम कर बाकी किसी वर्ष गोपबंधु काम कर मत लगुच सूर्यबाबू संजय निजे कहीं तार कारण पद्मश्री तो बस अल्प दिन तले सब्यसाची आम जो फिल्म हिरो सी आउ 2 जन बंधु सहित आम घर को आसिले से यही अनुरोध करके जाइछंती से चाहती जे मधुबाबू गोपबंधु को गोटे उपन्यास छांचरे तैयारी करा गला परे से ताकू हां ताकू करबा पे चाहिछो सिनेमा गाड़ी असुविधा नहीं हां नहीं तैयारी हेले तो नहीं से चाहिले जो कथा सूर्य बाबू कहले जे गोटे तैयारी हेले गोटे बेस तैयारी हेले ता देहरु तैयारी होबो बोली से आशा प्रकट कले प्रकृत रे हां मु प्रकृत ए कथा जहा कहउछते अपनी काली मु जाइथिल खंडपड़ा गोपबंधु को ऊपर गोटे बही लिखिचंती कटक स्टूडेंट नहीं ताको छपी थला मते फ्रेंड्स आपन घर पे खंडपड़ा हां खंडपड़ा रगा चौकी देथिले उत्कल उत्कल गर्व से तो संगात बसले ना संगात लिखिथिले त से खंडपड़ा संगात ना उत्कल गर्व कला मो गोटे कथा से कथरा कहू काली कथाटा हिच देखो तो किंतु जोड़ी होउची मधुसूद ए गोपीनाथ महांती गोपबंधु को ऊपर गोटे बही लिखिचंती गोप से बहीटा मिलुनी बे छपा ही होनी से कहले मो पाखे अछि मते खंडपड़ा से कहले कि पटनायक ताके नाम रो मु ता कहि के से नेक्स्ट कहले ताको आनिबी तो मु वर्तमान जहा कहउछि जे आपण मु एबे गोपबंधु को ऊपर बही संग्रह प्रक्रिया रे अछि तेणु से मु जाइछि स्वामी जाइछि एवटा जोग निजे किछि के कहबे मु करते भी मु से आस्पालन भी करबी मु से प्रक्रिया रे अछि 1984 मसिया आपण सब प्रथम देखा है 33 वर्ष तले
35 वर्ष तले ता भीतर बहुत बन्या है झड़ भी है आउरी गोपबंधु जो बन्या काम करुले आपण से गोपबंधु बन्या काम आरंभ कर एक कथा भी कहबा चाहे जे ओडिसा रा कोन जण तरुण कवि गोपबंधु ऊपर मध्ये उपन्यास लिखा चाहूँ से मते प्रयास आरंभ कर हां मु आपन कहू तो आमे खुशी हबु जे दुईटा उपन्यास आमे गोपबंधु ऊपर पाए गोपबंधुकर जीवनटा ताको एक्चुअली ताको परिवार भितर ताकर जणे अछंती कारण गोपबंधुकर पुओ नथिले ती झियो आपनकर सब उत्कल गौरव परिवार रु पाइछो ना ताकर तो परिवार ही न ना सेति छाडी देली बहुत परे से जो झियो करथिले शैलबाला दास से लिखित बही तांकर जणे भाई आलिया हबो से के मु जाइथिली थरे शैलबाला कॉलेज से मते गोटे देछि बुढ़ा दादा बोली गोटे छोट बही गोटे 20-25 पृष्ठार से आउट बही लिखिछन शैलबाला दास गोटे नहीं से तो लिखचंदी जो ये लोग बिफोर एंड आफ्टर ये निजे लिखचंदी ये जो बाबू जे कहली से बुढ़ा दादा बोली गोटे बही लिखचंदी जोतरे मधुसूदन दास को संपर्क भी किछि कथा अछि तण मधुओं को कथा सब कथा जे कहि जाइछि ता नय सेमती जो कहली मो ए कथा प्रकृति रे गोपबंधुकर बड़ भाई नारायण दास से घर बुझुथिले ये जेमती तांकर जीवन गोटे अलग प्रकार जीवन गोपबंधुकर तेणु गोपबंधु को बुझिबा पे हेले तांकर जेमती हम इलियाना सीतारिस्ती तांको तांको गुरु कहले केलुचन महापात्र जल्दी ओडिसी सिखु ओडिसा रहियो पड़ियो ओडिसा कल्चर ओडिसा इतिहास ओडिसा खाद्य ओडिसी लुगा न पिंदिले तू ओडिसी भावटा आसीबो सेमती अनेक समय रे मो लक्ष्य करिछि से जागा को गले तुम दिसिबो मु सत्य भाव बारंबार जाइछि स्वांड मु गला परे माने भाबी परिबे ने आपण ओटे सेतबळर स्वांड एबे तो बदली हेलाणी पोलो एबे हिजु पोलो तेणु सेटा अनुभव करियो अनुभव कले जे बुझि पाए दास पेर को धन्यवाद नमस्कार आपण मान बहुत ऐसा है कि शब्द नहीं मिलते और मुझे लगता है कि मैं कितनी अकिंचन हो गई हूँ अभी फिलहाल मेरी वही स्थिति है कहने को बहुत कुछ है लेकिन कह नहीं पा रही तो एक प्रश्न के माध्यम से मैं इस प्रश्नोत्तरी के इस सत्र का आरंभ करना चाहूँगी सर हिंदी में मेरा प्रश्न होगा लेकिन आप उत्तर उड़िया में दीजिएगा राजनीति शास्त्र के अध्येता राजनीति शास्त्र के अवकाश प्राप्त प्रोफेसर आचार्य और 140 सृजनात्मक साहित्य पुस्तकें रचनाएं जिसमें 90 बाल साहित्य सर कहाँ से आपको अपने साहित्य की प्रेरणा मिलती है और कैसे आपने राजनीति शास्त्र से साहित्य में कनेक्ट मु आज पर्यंत जहाँ भी लिखी पछरे गोटे आपे आपे प्रेरणा अच्छी आसी ना जयंतिका करनु जयंतिका तो बहुत पर मो जीवन में आसिले मो नन्ना चाकरी करथिले पेशकार थिले किंतु एते शृंखलित जीवन तांकर से प्रतिदिन तांकर ऑफिस काम सारी के आसिले घरे रामायण पढ़िबे बड़ पार्टी पढ़िबे दिया घरे बसिक पढ़िबे से पिलाकर परीक्षा थाउ न थाउ से तांकर जाय आसना से तांकर पढ़िबे मो भाई मान को भीतर मो बेसी घरे रहे मो कानने से ठो ठो पिटिबे अनेक समय रे एबे दिने मो स्त्री कहले जे तमर तो मन अछि से श्लोक गुडा मो दिने देखिने से किंतु सुनी सुनी सब माने थाए तेणु मो भाबे रामायण सुनी करी जे इते कथा ता भीतर अछि आ मो विचार सेटा सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ हमर रामायण तेणु पछे देखिले मते लागु जे रामायण रो अनुप्रेरणा मो पछरे अछि तार मूल जीव वाल्मीकि को पाखु दासय अछि ए जेते कथा घटी जे पिला मानक पय से शिपु बस हमर संदीप मिश्र वेरी रिनाउंड जर्नलिस्ट ही इज रिलेटेड टू दैट से मने नथवा तार मत ताकर घरे गोटे घटना घटला थरे मो सेत्र अनुभव करली जे आम पिला माने साधारण शब्द गुडा का जानना जेमति हाट घाट तोटा तुठ मु सेतळु मु प्रथमे इंग्लिश कविता आरंभ करथिली यूथ टाइम्स कैरावान मिरर एथुर मु आरंभ करथिली मोर लेखा तापर ए जो घटनाटा घटिला जो मु कहली कहा पे लिखु तापर गप लिखुथिली कोई भद्रक कॉलेज जॉइन करली गप लिखिली मु सेतळ भाबिली जे मु लिखिबा दरकार पिला को पय कारण ए मन तो पढिबे जति ए मन न पढिबे
मु अनुमान में लाभ लाभ कारण से तो खाली बड़ हेबे से शब्दटा को जान ना मु सेति पिला को लिखिबा आरंभ कली भीम पृष्ठ मोर प्रथम लेखा नै किसी बाहर करतला धरितला बहुत इतिहास अछि पछरे तो प्रतिटी कथा पई जेमति दास बेनूर नाटा गोटे घटनाक्रम सृष्टि हला मते मोर लेखाटा पढी कि जने भलो कहला जेमति नाटा देखि देला कहला जे ताता आउ टिके करतले ताता मो नाटा देखि देला बेले सांग बोली एमति कहला कि सिनेमाटा देखिलु से सिनेमाटार ना देखिलु गोटे पेन नाम कली तो प्रति कथा पछरे मु जे करछि किछि मु ता नाही मु पछरे गोटे प्रेरणा मु अनुभव करछि जोटा होय तो मो जेमति आपण कहउतले जे रूरल अपब्रिंगिंग माइट बी मो मदर बहुत कथा ढग ढमाली सो कथा कहे मोर से भूमि मो बापाकर रामायण पढ़ा जे कहले से पुअर घटना गोटे घटना सेमति बहुत कथा अछि पछरे जो गुनिक अनुप्रेरणा भली काम करे सेमति निर्दिष्ट करी कहबनी जे मु एई प्रेरणा जोगुरु मु या करछि बहुत अछि देयर आर मेनी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप में से कोई अगर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं शिलवती शास्त्री जी उनको माइक्रोफोन ना निश्चित भाବରେ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ସେକେଣ୍ଡ ଏଡିସନ ବେଳେ ମୁଁ ଜାଣି ପାରିଲିନି सेकेंड एडिशन ए बहिरे जे सेटा संयुक्त हो सेमति किछ माने नै आ दूसरा बही बागी 2 बागी 3 भी लिखा जाई पारे सेटा ना कोई परिणी जानि साधारण लोक मुखरे मधु को मधु बारिस्टर बोले आज पर्यंत कहै किंतु आज पर्यंत हम शुणुचे जे से बारिस्टर नथिले तो तार तथ्यटा कोन मधुबाबू 1897 मसीहा रे मधुबाबू बारिस्टर करिया भी जाई नांती बिलात बारिस्टर भी करि नांती बारिस्टर गोटे आईन ज्ञानर गोटे आम शीर्ष बोली हो बारिस्टर कारण आम जेहेतु भारतीय माने शासित हेलु इंग्लैंड लोक द्वारा इंग्लैंड रे आईन रो शीर्ष डिग्री होची बारटल तो हमर गोटे धारणा जे जे भलो वकील भलो ही करछि हमर जे प्रोफेसर होचंती हमर साधारण भाव रे ए जेमति मु कहूची मु अनेक समय मु पीएचडी करनी मोर को दास डॉक्टर दास गुरु डॉक्टर के हो डॉक्टर दास बेनु डॉक्टर जितेंद्र नारायण दास इसमें आस सेमति मधुबाबू को बारिस्टर गां गहळ रे लोक ये आईन ज्ञान रे इते दक्ष थिले जे ताको कारण बारिस्टर मान भी सहर होथिले से बहिर लिखाई से हां बहिर लिखाई तेणु बारिस्टर बोले ताको लोक मुखरे से प्रचारित हेले किंतु से कर नथिले बारिस्टर ओडिसा प्रथम बारिस्टर विश्वनाथ सर गोटे छोटिया सूचना दवा चाहिए आप निश्चय जान जन कहा जाए गुरुचरण जेना आप तो देखिछन कि नहीं जानि मु जत नुआ नुआ वकील पेशा को आसिली 94 मसीहा रे देखिछि 103 वर्ष बयस तक ही वाज द लास्ट जूनियर ऑफ मधु तांको पुओ तांको निजर पुओ जदि होला तो भाईकर पुओ शरद जेना एबे बयस 87 वर्ष हो से मध्य वकील तांको नाती भी जन वकील और मधुबाबू शिरस्थ को से भी संभालुछन जो कटक विश्वास अछि जदि सर सूचना मुताबिक आपण किछि संग्रह करि देबे एटा बडो बडो मुझे अत्यंत आनंद देले बट आपण कथाटा कहि के काई ना मु मधुबाबू हमर सार एठी बसचंती प्रोफेसर विक्रम दास सारकर बापा थिले गजेंद्र दास सीधा सड़क ताकर जूनियर थिले मधुसूदन दास कर सार को भी किछि मु रेफरेंस पाइछि शैलबाला दास कहले सार को घरे रहउथिले से आपण जो गुरुचरण जेना कथा कहिले से भी सही लाइफस्टाइल मेंटेन हां मु भी निश्चित भाबे आनंदित हेबी कारण व्यक्तिगत भाव मिसी हां एमती कथा सब मिलिबो मु जदी पाइथान कारण से कथा एते कथा रहिछि लुकायित हेकरी सेउडा सब एक बार होय तो ये ताऊ जने संजय बाहर लेनी हमर परस बाबू यदि ता भी संभव हो बाकी 2 बाहरिबो सर सर এই যে গোটে প্রশ্ন বারম্বার উঠুଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମଧୁ ବାରିଷ୍ଟର ପ୍ରକୃତରେ ଥିଲେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଚାରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମଧୁ ବାରିଷ୍ଟର କହିଲେ ତାଙ୍କ ଲ ଡିଗ୍ରୀ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି କହୁନୁ ମଧୁବାବୁ ଲୋକେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ମଧୁ ବାରିଷ୍ଟର ବୋଲି କହୁଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ଅପାଠୁଆ ଗାଉଁଲି ଲୋକ ବେଶୀଭାଗ ତ ଏଇଟା ମଧୁ ବାରିଷ୍ଟର କହିବାଟା ଲୋକଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ତାକୁ ଭଲ ପାଇବାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୂଚନା ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଚାରିବାଟା ହିଁ ମୋ ମତରେ ଅନ୍ୟାୟ Any question? Any questions?
आखिर की अपनी एक कहानी होती है, हर आखिर की अपनी एक विशेषता होती है। हमारे ख्यालों को परिचय देने के लिए ये आखिर ही है। दाश बिनूर जी ने कहा, ख्याल ना होते तो साहित्य नहीं होती, कल्पना नहीं होती तो साहित्य नहीं होती, और इन कल्पनाओं को साहित्य बनाने का काम इन अक्षरों ने ही किया है। हर अक्षर का हमारे जीवन में एक विशेषता है। किसी के लिए अपना नाम का अक्षर बहुत विशेष रखता है, तो किसी के लिए अपने माता पिता का। हर अक्षर से हम अपना परिचय बनाते हैं। अब मैं निवेदन करना चाहूंगी विक्रम दास जी से, प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, कि वे आए। एवरीवन, और अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप सब एक एक किताब ले सकते हैं और उन्हें दाश बिनूर से साइन करवाइए। मोर फोटोटा उठाई ना सर ଅଛି ଅଙ୍କର
नहीं मैडम, आप एकदम सही है, मैं थोड़ा सर खेल घर का बगल। अच्छा धन्यवाद सर। सबसे तो मुलाकात हुई है, सबसे तो भी मुलाकात नहीं है। सिंगल पार्टी जी सर। भाई कैमरा किधर है? किधर खंडपल्ली जी प्रसिद्ध कैमरा पूरी तो ना ये गोटा करिवे मीटिंग तांकर पूरा नाम लिखते हैं विदुला रामलक्ष्मी वासी ताजा It's Vedula. वेदुला Vedula. वेदुला Sir. Vedula Sir, you point that. Sir, ये बहुत है जो रखा किताब फाउंडेशन एक इंग्लिश एक ये तक आप लोग व्हाट्सएप कर दें बस बोलो उसी अंदमान Italy. She's from Delhi. शी इज फ्रॉम दिल्ली शी इज फ्रॉम तळिया ମୋର ମାଉସୀ ହଉଛନ୍ତି ତଳିହାର से बीएचए Prabha. Yeah. Khaitan. H-A-I-N. Khaitan. आईटीए T-A-N, sorry. Khaitan Foundation. न्यू दिल्ली ऐसा वगैरह कुछ नहीं It's from Kolkata actually. कोलकाता नो कोलकाता It's from डेट हाँ डेट डाल दीजिए आप अपना सिग्नेचर पे डेट डाल दीजिए ମୁଁ କୋଡ଼େ ପଦାରେ ନିଜ ମାଉସୀ ମାନେ सर अपना चेहरा में ऐसा सोने वाले फोटो सर जो मैंने थैंक यू नहीं 10 मिनट में हो जाएगा कॉल कर डॉक्टर निधि गर्ग
निधि निधि गर्ग। थैंक यू सर। सर एमती Really, I enjoyed very much coming here because a writer is given opportunity to speak out his mind, and the questions were such that it not only confined the queries to the book itself, also to the person and how it grew with the writer as the story goes on, how the writer unfolded the entire thing in the book. That is the most unique point in it. Today, 5th December 19, I was invited by Prabha Kaitan Foundation, Kolkata, and we had a nice discussion on a book that was written by me, and Mr. Surya Mishra, a poet, was asking the questions. This was a very nice program, and actually I enjoyed it because it not only allowed me to speak about the book, it also entered into a personal arena as to how the writer has written the book and what really goaded him to go to that extent, writing a book that is covering 700 pages. It is unique.